जय हिंद दोस्तों। पिछले वीक अगर आपको मालूम होगा कि संदेश खली वायलेंस जो वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिला था, जिसमें कुछ घरों को जलाया गया, वायलेंस हमें यहाँ पर भी देखने को मिले। लेकिन ये जो वायलेंस था, ये बिल्कुल उत्तराखंड के वायलेंस से बिल्कुल ये अलग है। ये वायलेंस के रीजन कुछ अलग है, उत्तराखंड के वायलेंस के रीजन कुछ अलग है। तो दोनों रीजन के डिफरेंस में न जाते हुए, क्योंकि हमने उत्तराखंड के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है, लेकिन संदेश खली का जो वायलेंस है, एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या है, रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टीएमसी जो लीडर है, उनकी यहाँ पर क्या रोल है, प्लस यहाँ पर क्यों फिलहाल अभी ऐसे टाइम में वायलेंस देखने को मिल रहा है। तमाम चीजों को लेकर खास कर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं, ये जो पूरी घटना है ना, ये नॉर्थ 24 जो परगनाज है वेस्ट बंगाल में, अगर साउथ में जाएंगे तो आपको साउथ 24 परगनाज और आपके जस्ट ऊपर में मिलेगा आपको नॉर्थ 24 परगनाज। यहाँ पर रिसेंटली आपने देखा होगा ईडी की यहाँ पर रेड चली थी, और ईडी शेख जो शाहजहां है उसके घर पे, और यहाँ पे ईडी के ऊपर अटैक भी देखा गया था पिछले मंथ की बात करें तो यहाँ पर जो एलिगेशंस है, ये जो वायलेंस है, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो शेख शाहजहां है और उसके कुछ कार्यकर्ता, जिसके हम बात करने वाले खास कर इस वीडियो में। सो एक्चुअली संदेश खली का जो वायलेंस है, जिसमें टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, लीडर्स है, वो क्लेम कर रहे हैं बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है, कांग्रेस इन्वॉल्व है, सीपीआईएम के जो लीडर है इसमें ये इन्वॉल्व है, क्योंकि वो सिचुएशंस को और प्रोवोक कर रहे हैं। और इसी बीच में खबर आती है कि ईडी यहाँ पे इशू कर चुकी है थर्ड नोटिस शेख शाहजहां को। और फिलहाल बता दें आपको, करंट जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, शेख शाहजहां फिलहाल अभी अपने लोकेशन से फरार है, और इसे टीएमसी ने तृणमूल तृणमूल कांग्रेस जो है, इसे सस्पेंड कर दिया है फिलहाल अभी। तो पूरी कहानी क्या है, इसको समझते शुरुआत से। देखिए, ये कहानी है बुधवार की, पिछले बुधवार की बात है, जब यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और टीएमसी कुछ कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए आपस में क्लैश कर जाते हैं। जब दोनों में क्लैश होती है, उसके अगले 2 दिन, या हम ये कहें कि ये जो पूरी जो घटना है ना, बुधवार को शुरुआत होती है और ये पूरा चलती है बुधवार को, गुरुवार को, इवन कि शुक्रवार तक। ये 3 दिन तक ये चलती है। तो यहाँ पर कुछ लोकल वुमेन्स होती है जो जो खली पुलिस स्टेशन है, इसका घेराव करती है, और ये डिमांड करते हैं यहाँ पर जो और भी विलेजर्स है उनके साथ मिलकर। और ये जो डिमांड है, अभी हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्या डिमांड ये बेसिकली करते हैं। और जब विलेजर्स यहाँ पर घेराव करते हैं, उसी के दौरान यहाँ पर वायलेंस देखा जाता है। ये वायलेंस बेसिकली होता है जिसमें कुछ पोल्ट्री फार्म्स को जला दिया जाता है, कुछ घरों को वेंडलाइज्ड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये सब चीजें जो है यहाँ वायलेंस के फॉर्म में देखी जाती है। जो पोल्ट्री फार्म यहाँ पर जो आग के हवाले कर दी जाती है, ये बेसिकली हजारा का होता है। हजारा कौन है? शिबू प्रसाद हाजरा है ये नाम। अभी अब दोबारा 2-3 स्लाइड में फिलहाल भी आएगा। तो इसी के फार्म्स को जला दिया जाता है। तो उसके बाद में थर्सडे का दिन आता है, जब यहाँ पर टेंशंस और भी बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर जो वुमेन्स है, जो विलेजर्स है, यहाँ पर अपने हाथ में जो भी मिलता है, स्टिक्स, ब्रोम्स, जो भी फार्मिंग के टूल्स होते हैं, ये लेकर रोड को ब्लॉक कर देते हैं, और ये डिमांड करते हैं कि शिबा प्रसाद हाजरा, जो भी पीछे हम नाम लिए, जिसके पोल्ट्री फार्म को जलाया गया था, और उसी के एक साथी उत्तम सरदार, और ये दोनों जो लोग हैं, ये टीएमसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके खिलाफ में डिमांड की जाती है, इसे आप अरेस्ट कर लो। क्यों अरेस्ट करो, इसके रीजन अभी आगे मालूम चलेगा, ठीक है। जो उत्तम सरदार है और जो शेख शाहजहां है, दोनों आपको बताना चाहते हैं, ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद मेंबर हैं। फिलहाल अभी भागे हुए हैं यहाँ से। और जो विलेजर्स है यहाँ पर, इंक्लूडिंग वुमेन, ये इनके पीछे प्रोटेस्ट करने का जो रीजन है, वो ये बता रहा है कि जो शेख शाहजहां है और इनके जो साथी है उत्तम सरदार, शिबू प्रसाद हाजरा, इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये जबरदस्ती जो लैंड है उसको कब्जाते हैं, फोर्सफुली लैंड किसी को हड़प लेते हैं, और बिना विदाउट पे, किसी को बिना पे किए हुए। शनिवार वाला दिन आता है। शनिवार के दिन में यहाँ पे एक वुमेन टीएमसी बूथ जो प्रेसिडेंट है, वो बेसिकली यहाँ पर विजिट करती है, और यहाँ पर विलेजर्स जो है उनको ये बेसिकली ये कहती है कि किसी भी तरह जो विलेजर्स उनके पास तो गट्स तो आया, खासकर जो लोकल लीडर्स उसके अगेंस्ट बोलने के लिए, जैसे शाहजहां शेख हो गया, या फिर जो अदर्स जो इसके जो कार्यकर्ता है, जो बेसिकली यहाँ पे अपना टेरर यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं। तो सवाल ये निकलता है कि विलेजर्स के अंदर में किस बात की रिसेंटमेंट है, किस बात की गुस्सा, किस बात की को लेकर ये डिमांड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी टीएमसी है, इनके जो कार्यकर्ता है, इनके जो लीडर्स है, इनके लीडर्स का जो आतंक है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर पुलिस पहले से तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स होने के बाद भी, जो कॉम्बैट फोर्स जो है यहाँ जो बेसिकली जो पेट्रोलिंग करती है, उसके बाद भी यहाँ पर विलेजर्स के अंदर में गुस्सा इस बात का है कि जो टीएमसी के लीडर है, इनके जो कार्यकर्ता है, फिर भी इनका आतंक जो गांव वाले हैं, संदेश खलीज के जो गांव विलेजर्स है, वुमेन है, इसके ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा इनका देखा जाता है। इवन की एक एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग इंसान ये भी कहते हैं कि इनकी एक प्रॉपर्टी थी 1.9
48 एकड़ की, जिसे कब्जा लिया गया और इसे कोई भी पैसे, इसे कुछ भी रकम नहीं दी गई यहाँ पर। और इनका ये भी कहना था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम जो टीएमसी के लीडर हैं वो हमें पीटते थे। ऐसी बातें भी निकल के यहाँ पे आ रही है। इवन की शेख शाहजहां, सरदार हाजरा, ये जो टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, लीडर है, इनका अत्याचार कुछ इस तरीके से था कि ये वुमेन को अपने यहाँ बुलाते थे अपनी जो पार्टी मीटिंग्स में, और इवन की वो बोलते थे कि आप 2 बजे तक रुको। सेक्सुअल हरासमेंट, ये भी चीजें कहीं न कहीं देखने को मिलता था। इस आप यहाँ पर इस आर्टिकल में देख सकते हैं, एलिगेशंस ऑफ सिस्टमैटिक रेप अगेंस्ट तृणमूल मेंबर्स। ये आज की बात नहीं है, ये आवाज आज उठी है, लेकिन ये जो पूरी घटना है ना, बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। साथ ही साथ इनका ये भी मानना था कि कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं, और पुलिस भी यहाँ पर मूक दर्शक की तरह रहती है। वो टीएमसी लीडर्स उन्हीं को सपोर्ट करती है, उनके अगेंस्ट कुछ बोलती नहीं है। जो प्रोटेस्टिंग वुमेन है, जो प्रोटेस्ट कर रही है, उनका ये भी एलिगेशन है कि जो शाहजहां और उसके जो गैंग वाले हैं वो फोर्सफुली लैंड को छीन लेते हैं। बिसाइड्स आप यहाँ पे सेक्सुअली हरासिंग, ऐसे भी जो चीजें वो निकल के आती है यहाँ पर। इवन की एक बाइसाइकिल रिपेयर शॉप वाला ये भी ये कहता है कि वुमेन का खासकर इस टाइम में ये ब्रेव रूप देखना, इसको देखकर ये भी सपोर्ट में आ गए। ऐसी चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है। और इसके बीच में शेख शाहजहां जो है, फिलहाल अभी संदेश खलीम नहीं है, तो ये चीज एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि क्यों क्यों अभी फिलहाल ये छिपे हुए फिर रहे हैं। जब वो कुछ किए नहीं है तो फिलहाल क्यों अभी यहाँ वहाँ दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। ऐसी चीज यहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन इसी बीच में पुलिस का एक्शन क्या है, वेस्ट बंगाल पुलिस का भी फिलहाल अभी अब तक जो सीपीआईएम के जो लीडर हैं निर्पदा सरदार, उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब ये अरेस्ट क्यों हुए, एक्चुअली शेख शाहजहां को होना चाहिए। इनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि जो विलेजर्स यहाँ पर वायलेंस में हिस्सा लिए, घर को जलाए, पोल्ट्री फार्म को जलाए, इसको उकसाने के पीछे निर्पदा सरदार का ही हाथ है, जो सीपीआईएम के लीडर है, एक एमएलए भी है। और उसी के जस्ट बाद उत्तम जो सरदार है, तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और 117 लोगों के ऊपर कंप्लेन को लॉन्च किया गया है, कंप्लेन को दर्ज कर दिया गया है। इसमें इंक्लूडिंग निर्भदा सरदार भी है, जिसे रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि वो इलीगल गैदरिंग किए, घरों घरों में जाके ये उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट में सभी को शामिल होना है। इस बात को लेकर यहाँ पर उसे अरेस्ट किया गया है। इवन की टीएमसी के जो लीडर शेख शाहजहां, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है इन सब चीजों को देखते हुए। और उत्तम सरदार है जो है इसकी के कार्यकर्ता, इसे भी सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल अभी ये फरार है। साथ ही साथ यहाँ पर 6 जो बीजेपी एमएलए है, इन्हें भी यहाँ पर असेंबली सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो रूलिंग पार्टी वो टीएमसी पार्टी है। लीडर ऑपोजिशन जो शुवेंदु अधिकारी है, इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। और इस एक्चुअली शुवेंदु अधिकारी का ये कहना है कि ये टीएमसी पार्टी नहीं, ये टीआरपी पार्टी है, यानी तृणमूल रेपिस्ट पार्टी है, जो बेसिकली इसके जो लीडर है कमजोर और जो गरीब जो महिला है उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। इसी बीच में यहाँ पर एक चीज और निकल के आई रिसेंटली कि बंगाल के जो गवर्नर इन सारी घटनाओं को ट्रैक कर रहे थे। इसी बीच में ये भी खबर आया कि ये चीजें गलत है, नहीं होना चाहिए। और जो केरल का एक इनका दौरा था उसे कैंसिल करके संदेश खली जो एरिया वहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर तृणमूल जो सपोर्टर्स है वो रोक लेते हैं। ऐसी भी चीजें निकल के आई। और फाइनली जब हम ये चीजें वीडियो बना रहे थे तो उस टाइम में आर्टिकल 4:30 बजे का है, तब ये भी चीजें निकल के आई। ममता बनर्जी बेसिकली जो पूरी जो घटना है संदेश खली वायलेंस, इसके ऊपर साइलेंस तोड़ते हुए कहते हैं जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसे अरेस्ट किया जाएगा। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? जो वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है, इसके पीछे वुमेन्स और जो विलेजर्स है उनकी रिसेंटमेंट को लेकर है, खासकर जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, टीएमसी लीडर्स, शेख शाहजहां जैसे लीडर, जो विलेजर्स और जो वहां की जो वुमेन है, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।